हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। दिस इज रवीन वाचिंग मेडिया स्टाडी। दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट अपडेट में लेके आया हूं। पहला अपडेट ये है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो जे टेट का फॉर्म फिलअप चल रहा था, जिसका एंड डेट आपका 22 तारीख था, उसको बढ़ा के 26 तारीख कर दिया है। जिसका ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, वो नोटिस मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ में और एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है कि झारखंड सरकार जो बचा हुआ 24,000, ये है आपका बचा हुआ 24,000 का जो सहायक आचार्य का जो पोस्ट है, ये यहां पे लिखा हुआ है कि आचार संहिता लागू होने से पहले इसकी बहाली निकालना चाहती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो बच्चे जे टेट नहीं पास किए हुए थे, ना सी टेट पास किए हुए थे, उन्होंने ये जो 26,000 अभी जो ऑनगोइंग प्रोसेस पे है, वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं। अभी तक जेटेड एग्जाम हुआ नहीं है, और अगर अभी आचार संहिता आपका कमिंग मंथ में लगने वाला है, अगर आचार संहिता से पहले अगर 24,000 वैकेंसी आ जाता है प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी के लिए, तो अभी जो जेटेड बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वे सारे वंचित हो जाएंगे। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट है कि सेशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं जो कि है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। वो है, देखो, ये है आपका जैक का वेबसाइट। यहां पे अगर अभी जिस समय मैं क्लिक किया हूं, इस समय अगर आप क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट आपका ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ना मेंटेनेंस में जा चुका है। देखो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो नॉट फाउंड दिखा रहा है। क्यों? रीजन है, थोड़ी देर पहले ही मैंने इस वेबसाइट का ना इसका लिंक मैंने ओपन करके रखा हुआ था। इस लिंक में जैसे ही ओपन करोगे, हालांकि अभी जिस समय वीडियो बन रहा है ना, इस समय अगर आप लिंक ओपन करोगे तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वाला जो पोर्टल है, इसी का नीचे एक तो रेड ये जो लाइन है ना, ये आपके लिए न्यू है, मेरे लिए भी हालांकि न्यू है। यहाँ पे देखो एक बहुत स्पीड में, मतलब सुपर फास्ट ट्रेन के स्पीड में कुछ एक लिखा हुआ है जिसको आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कॉपी कर लिया हूं। क्योंकि पहले तो 3-4 बार मैंने कोशिश किया पढ़ने के लिए कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो हम पढ़ ही नहीं पाए। देखो इतना स्पीड में लिख रहा है कि मतलब इसको देख के पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया और अपना यहाँ पे नोटपैड में मैंने पेस्ट कर लिया हूं। तो वहां यहाँ पे जो लिखा हुआ है वहां से मैं पेस्ट कर दिया हूं। मैं अपने अपने तरफ से कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं किया हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि सिस्टम विल गो ऑफलाइन फॉर्म 21/8/2024। आज है 21/8/2024। कब से लेके ना 12 बजे से लेके, देखो 12 बजे डॉट, अभी 12 बजे के अंदर पे मैं वीडियो बना रहा हूं, इसलिए नॉट फाउंड दिखा रहा है, ठीक है ना। क्या लिख रहा है कि सिस्टम विल गो ऑफलाइन, बंद हो जाएगा 21/8/2024, 12 बजे से लेके कब तक ना, 21/8/2000 का आज का डेट में कितना बजे तक ना, 14, ठीक है, आवर्स। यानी कि 12, 13, 14, 2 बजे तक ये मेंटेनेंस पे जाएगा, ठीक है। दूसरा अपडेट क्या है, प्लीज नोट इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ जेटेट फॉर्म फिलअप। क्या बोल रहा है ना कि ये लोग डिसाइड किया है कि इसका डेट को एक्सटेंड करने के लिए कब तक ये होगा, आई मीन लिखा है कि नहीं, कि नाउ फॉर्म विल रिमेन ओपन, यानी कि फॉर्म जो है ये ओपन रहेगा कब तक ना, टिल 26 अगस्त। 26 अगस्त का कब ना, 2024 का मिडनाइट, यानी कि 26 तारीख का रात 12 बजे तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाओगे। आज के तारीख में सुबह से काफी ज्यादा जो मतलब क्वेरी मेरे पास आ चुका है, किसी का ओटीपी नहीं आ रहा है। सबसे अधिक तो ओटीपी नहीं आ रहा है, सर्वर डाउन है, ओटीपी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए क्योंकि मेंटेनेंस पे गया हुआ है, तो फॉर द सर्टेन टाइम के लिए निश्चिंत रहिए आप लोग। आज नाइट से आप लोग ट्राई करोगे, ये स्मूथ हो जाएगा। एंड उन सारे बच्चे को मेरा रिक्वेस्ट है जो कि अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हुए हो, आज कल के अंदर पे खत्म कर लो इसको। 26 तारीख तक भी वेट मत करो, क्योंकि सर्वर का बहुत ज्यादा ये इशू है, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे तैयारी के बारे में भी। देखो तैयारी जो है ना, काफी वास्ट सिलेबस है। वास्ट इतना सिलेबस है कि नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन का 3 साल का पढ़ाई। अब 3 साल के लिए जो मान लो कि जो बच्चा मैथ में ऑनर्स किया हुआ है, उसको बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो बच्चा मैथ्स में मतलब आई मीन ऑनर्स किया हुआ है, वो मैथ्स एंड फिजिक्स पे एक्सपर्ट है, लेकिन वो जूलॉजी बॉटनी कब पढ़ा है? जो इतिहास में ऑनर्स किया हुआ है बच्चा है, वो हिस्ट्री, वो आपका जो इकोनॉमिक्स है उसका टॉपिक वाइज ग्रेजुएशन पे जो है वो कब पढ़ा हुआ है। तो इसी को ध्यान पे रखते हुए आप लोगों का जो तैयारी करने का जो मॉडल होना चाहिए, मैंने एक ईडू रिलेशन का वेबसाइट दिया हूं, वहां पे जाके डेली बेसिस में आप प्रैक्टिस कीजिए। उसका लिंक जो है, उस वेबसाइट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे आप डेली बेसिस में अनलिमिटेड टेस्ट लगा सकते हैं। उसका लिंक जो है वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मेरा टेलीग्राम पे, वहां पे जाइए, ऐड हो जाइए। साथ में
अगर आप अभी तक ऐड नहीं हुए हो, मेरा जो शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, इसका फी जो है ना वो बहुत ज्यादा मिनिमम है। इसमें काफी बच्चा का दिमाग पे क्वेश्चन आता है, एक दो बच्चे कॉल करके भी पूछे कि इसको इतना कम फी आप क्यों रखे हुए हो। देखो, जे टेट एक ऐसा एग्जाम है ना, जो एग्जाम आज से पहले 8 साल पहले जो बच्चा दिया हुआ है वो आज भी बेरोजगार है। सुनने में आपको खराब लग रहा है, मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन इसका यही हकीकत है कि ये एक ऐसा एग्जाम है, इस एग्जाम पे जो 8 साल पहले पास किया हुआ था वो आज भी बेरोजगार है। इसी को ध्यान पे रखते हुए इसका फी, मतलब ये तो कोई नौकरी वाला परीक्षा नहीं है ना, हालांकि नौकरी वाला परीक्षा में भी हम कम लेते हैं। मैं पीजीटी में 500 रुपया लिया था और सहायक आचार्य में भी 300 आपका 500 रुपीज लिया हुआ था। तो फी जो है ना एक मिनिमम से मिनिमम है। इसमें हम आपको टॉपिक वाइज, अभी आप बोलोगे कि टॉपिक वाइज जब झारखंड सरकार ही नहीं दिया है तो आप कहां से टॉपिक वाइज लाओगे। देखो, ग्रेजुएशन के अंदर पे वही चीज रहता है जो आप 11th-12th में पढ़ते हो। तो लगभग 11th-12th का सारा टॉपिक को मैं कोशिश कर रहा हूं जितना हो सके उसका टॉपिक वाइज मैं आपको शॉर्ट नोट्स देने के लिए। शॉर्ट नोट्स क्या है, देखो, शॉर्ट नोट्स जैसे मान लो एक हिस्ट्री का है, ठीक है, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। अब ब्रिटिश सत्ता का विस्तार को अगर आप एक्सप्लेन से पढ़ोगे ना टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड में, तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन एक लाइन पे क्वेश्चंस, एक लाइन पे आंसर, जिसको शॉर्ट नोट्स बोला जाता है, वन लाइनर बोला जाता है, इसको अगर आप पढ़ोगे ना तो आप कनेक्ट कर पाओगे चीज को, क्योंकि आप ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुके हो। जो अगर आर्ट्स के बच्चे हैं वो डेफिनेटली 9, 10, 11, 12 में पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन भी पढ़े हुए हैं। अब अगर इस शॉर्ट नोट्स को पढ़िएगा ना तो आप इस चीज को कनेक्ट कर पाइएगा, आप रिकॉल कर पाइएगा। लेकिन ब्रिटिश सत्ता का अगर हम आपको नोट्स दे देते तो काफी भास्ट हो जाता, ठीक है। सिमिलर चीज में देखो, ये ज्योग्राफी का है, ठीक है, ज्योग्राफी का भी इसी तरीके का आपको मैं टॉपिक वाइज हम आपको देंगे। जो आपका 11th-12th का टॉपिक है, लगभग टॉपिक को मैं कवर करने का कोशिश पे लगा हुआ हूं, क्योंकि 11th-12th में आप जो भी चीज पढ़ते हुए हो वे हो उसी का ही एक्सप्लेन चीज रहता है आपका ग्रेजुएशन पे, ठीक है। अब ये देखो, ये इंग्लिश का, इंग्लिश पेडागोजी का मैं नोट्स बना के दे चुका हूं बच्चे लोगों को, ठीक है। ये देखो, ये है आपका इकोनॉमिक्स का, ठीक है, एक एक टॉपिक का मैं डेमो दिखा रहा हूं। इसी तरीके से आपको मिलता है। ये ग्रेजुएट लेवल का आपका जो है ना वन लाइनर है एंड शॉर्ट नोट्स है, आप यहाँ पे ले सकते हो। देखो, दूसरा चीज क्या है, ये किसका है, देखो ये फिजिक्स का है, गति का नियम। फिजिक्स का जो है, साइंस का अभी से जो बच्चे को मिलेगा ना वो बाइलिंगुअल पे आई मीन हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चे रहते हैं जो साइंस के ना वो हिंदी पे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं रहते हैं, और बीएससी जो है ना वो पूरा पूरी इंग्लिश में ही रहता है, इसीलिए, ठीक है। इसके बाद ये आपका हिंदी पैडागोजी का भी हम डाले हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको लेना होगा इस चीज को, वन लाइनर या शॉर्ट नोट्स, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना। साथ में एग्जाम से पहले मैं आपको 10 दिन का ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराऊंगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो रहेगा वो पूरा सीबीटी मोड में रहने वाला है, आपको टाइमर चलते रहेगा। जैसे मान लो कि अगर 2.5 घंटा का एग्जाम है फॉर एन एग्जाम्पल, तो 2.5 घंटा का एक टाइमर चलते रहेगा। साथ में आपका 150 क्वेश्चन आते रहेंगे, जहां पे चाइल्ड साइकोलॉजी का 30 क्वेश्चन, आपका हिंदी को 15 क्वेश्चन, इंग्लिश 15 क्वेश्चन, और आपका रीजनल लैंग्वेज का हम नहीं कराते हैं क्योंकि अलग अलग भाषा का अलग अलग रहता है, ठीक है। साथ में आपका एसएसटी के, जो एसएसटी के बच्चे हैं उनका 60 क्वेश्चन रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से। आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो 1.5 घंटा के अंदर, 2.5 घंटा के अंदर में आप कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, आप जैसे ही सबमिट करोगे विद इन 1 सेकंड आपको रिजल्ट आ जाएगा। आप नीचे थोड़ा सा जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो सेक्शन वाइज अब जितना दिया हुआ है, आप कितना क्वेश्चन को कर पाए हो और नहीं कर पाए हो, उसका भी आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये वन लाइनर, शॉर्ट नोट्स एंड 10 दिन का ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिला के फी है एकदम मिनिमम, जो कि है 300 रुपया, ठीक है। चाहे आप साइंस हो चाहे आप आर्ट्स हो। साइंस के वाले बच्चे के लिए मैथ्स का वन लाइनर नहीं होता है। 1 to 5 के लिए भी सेम चीज, आपका 1 to 5 के लिए भी मैं चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश एंड जो झारखंड जी के, नेशनल जी के, उसका वन लाइनर दूंगा। साथ में 10 दिन का ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराऊंगा, फी 200 रुपया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऐड नहीं हुए हो तो आप यहाँ पे ऐड हो जाना, ठीक है। आपको जैसे ही हम ग्रुप में ऐड करेंगे वैसे ही चाइल्ड, जो एसएसटी के बच्चे हैं उनको चाइल्ड साइकोलॉजी का 10 टॉपिक का मिल जाएगा, आई मीन जो पीडीएफ डाला हुआ है शॉर्ट नोट्स का। हिस्ट्री का 25 टॉपिक का मिल जाएगा, ज्योग्राफी का 10 टॉपिक का मिल जाएगा, इंग्लिश का 10 टॉपिक का मिल जाएगा, हिंदी का 5 टॉपिक का मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का 4-5 टॉपिक का मिल जाएगा। आने वाले दिन पे बाकी सारे चीज हम यहाँ पे डालते रहेंगे। साइंस का भी सिमिलर चीज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मैं कुछ कुछ डाल के रखा हुआ हूँ, हिंदी का, इंग्लिश का, चाइल्ड साइकोलॉजी का कुछ कुछ डाल के रखा हुआ हूँ। अप टू एग्जाम आपको मिलते रहेंगे। 1 to 5 का भी सिमिलर चीज है, हम चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का मैं डाल के रखा हुआ हूँ, बाकी भी आपको यहाँ पे डालते रहेंगे, ठीक है। तो अगर ऐड नहीं हुए हो, एक मिनिमम फी मैं आपको दे रहा हूँ, इस चीज में आप ऐड आई मीन ले सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं, ये जो 24,000 का जो आया हुआ है ये चीज समझो। क्या लिखा हुआ है कि सहायक आचार्य के शेष 24,000 पद के लिए। हाँ, और एक चीज, जो बच्चे ना यहाँ पे ना मेरा मेरा चैनल पे आना, प्लेलिस्ट पे आना, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये भी सुन लो। प्लेलिस्ट में आने के बाद आप क्या करोगे, जे टेट का एक मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। हालांकि अगर ये मेरा पुराना, अगर जे टेट में जाके देखोगे ना, यहाँ पे आपको ऑलरेडी
जेटेट का ही हम दिखा देखो, सीडीपी जेटेट 2022 पे ही हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी का 79 वीडियोस ऑलरेडी डाल के रखे हुए हैं। मैथ्स के लिए 111 वीडियो डाल के रखे हुए हैं। इंग्लिश का 77 डाल के रखे हुए हैं। वेरी रिसेंटली जो हम स्टार्ट किए हुए हैं ये भी हम आपको दिखा दें, उन वीडियोस को भी आप जाके देखना, काफी मतलब हेल्प मिलेगा आपको। जो न्यू वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पे एक दीपक सर हैं हम लोगों का, वो भी क्लासेस लेते हैं। देखो यहाँ पे ना डे 9 डे 8 यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे वीडियोस जो है वो डाला हुआ है। वो मैथ से लेके चाइल्ड साइकोलॉजी से लेके आपका पॉलिटी से लेके ज्योग्राफी का, इन वीडियोस को जाके आप जरूर देखेंगे। देखो अब हम लोग आते हैं इनका, इसके ऊपर में ये क्या बोल रहा है कि सहायक आचार्य के शेष 24,000 पद के लिए भी निकलेगी बहाली। देखो राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालय में सहायक आचार्य के शेष, आप जानते हो कि 50,000 हमारे जब टाइगर जी थे उस समय ही निकाले थे 50,000 वैकेंसी, मतलब उन्होंने रिक्रूटमेंट को क्रिएट किए हुए थे, पोस्ट को क्रिएट किए थे 50,000, जिसमें से 26,000 ऑनगोइंग प्रोसेस है। लगभग 24,000 पद पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी कर रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब जेटेट एग्जाम हुआ नहीं है, ये क्या सोच के ये तैयारी चल रहा है। सरकार विधानसभा चुनाव को लेके आचार संहिता लागू होने से पहले इसकी बहाली निकालना चाहती है। ये तो फिर वही हाल हो जाएगा जो हाल 26,000 पे था, ठीक है। हालांकि यह तभी संभव हो पाएगा जब 26,000 पद के लिए जो आयोजित की जा चुकी है परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए। लेकिन अभी ये जो ऑलरेडी वैकेंसी आपका मतलब जो एग्जाम हो चुका है, एक बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हैं ना कि फांद के अंदर पे आ चुका है। कोई भी चीज जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है ना, उतना आसानी से निकलता नहीं है। भगवान को कोटि कोटि नमः कि 26 ये जो 3 तारीख को उसका सुनवाई होने वाला है, इसमें इसका डिसीजन आ जाए, जो भी आ जाए, जो भी आना रहेगा जज साहब का अकॉर्डिंगली वो आ जाए, मतलब जिसको नौकरी मिलना होगा एटलीस्ट मिल जाएगा। उसके बाद 26,000 का क्लियरिटी मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 24,000 का फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो भी स्टार्ट उस समय होना चाहिए जिस समय जेटेट परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। नहीं तो अप्लाई कौन करेगा? अप्लाई करने के लिए तो बचेंगे ही नहीं ना, क्योंकि जो थे इस बार ऑलरेडी अप्लाई करके, जिनको नौकरी मिलना होगा, जिनके अंदर पे एलिजिबिलिटी है, वो उनको इस बार मिल जाएगा, ठीक है। 26,000 पद के लिए परीक्षा हाल ही में संपादित हुआ है, लेकिन परिणाम आपका सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। क्या बोले, देखो झारखंड उच्च न्यायालय, ये वही कहानी लिखा हुआ है कि 3 तारीख में ये जाके आपका हाईकोर्ट में लगा हुआ है। हाईकोर्ट अगर इसका हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जब तक इसका क्लियरिटी नहीं देगा तब तक नहीं हो सकता है। देखो और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या लिखा है कि तब तक शेष पद पर नियुक्ति की अनुशंसा आयोग को भेजने का तैयारी किया जा रहा है। यानी कि रिजल्ट वहां पे जारी हो जाएगा, रिजल्ट जारी हो जाना, जैक का जेटेट एग्जाम ले लेना, इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा फोर्स है कि जेटेट एग्जाम को बहुत जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि वो लोग भी लगे हुए हैं कि जितना जल्दी एग्जाम खत्म हो जाएगा उतना जल्दी ही 24,000 वैकेंसी को जो है ना ये लोग निकाल देंगे। तो दिमाग पे रखिए कि आप लोगों का जो एग्जाम है, और ये वाला वैकेंसी शॉर्ट में ही समझा दूं कि ये अभी नहीं आ पाएगा, आपका जेटेट एग्जाम खत्म होने के बाद ही ये आ पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसको लटका के रखा हुआ है। दैट विल टेक मच मोर टाइम, ठीक है। तो निश्चिंत होकर अपना तैयारी पे लगे रहो। जो बच्चे जेटेट का फॉर्म फिलअप किए हुए हो, जो बच्चा अभी तक नहीं किए हुए हो, 1 दिन 2 दिन के अंदर पे कर लो। इसमें वही सब बाकी पुराना कहानी लिखा हुआ है पेपर को भर्ती करने के लिए, ठीक है। कुल मिला जुला के इसका 110% वैकेंसी आ जाएगा, 110% वैकेंसी आ जाएगा। जेटेट एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। अभी तक जो भी अपडेट है, कमिंग मंथ का लास्ट वीक के बाद आप लोगों का एग्जाम कभी भी हो सकता है, और इस चीज का अपडेट आप लोगों को ये जो कमिंग मंथ का 10 तारीख के बाद आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक पंगा नहीं बोलूंगा, मतलब एक अगर संशोधित होने का रहेगा, अगर मतलब मंत्री साहब चाहेंगे तो ये जो पारा टीचर वाले को जो आपका सेक्शन वाइज बाध्यता खत्म होने का जो मामला पहुंचा हुआ है उनके पास में, हालांकि नॉर्मल बच्चा जो नॉन पारा है वो वे भी गए हुए हैं, उनको रिक्वेस्ट दिए हैं कि सबके लिए इसको हटाया जाए, बट नॉन पारा बच्चे के लिए, आपके जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए अभी तक मंत्री साहब की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है। उन्होंने बोले हैं कि हाँ मेरा संज्ञान पे है, मैं देखता हूं, लेकिन डायरेक्टली पारा टीचर लोगों को ये बोला हुआ है, उन्होंने बोले हैं कि नहीं इसको हम लोग हटा देंगे। अगर इसको हटाएंगे भी ना तो इनको कैबिनेट से ही जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो नियमावली है उस नियमावली के अंदर पे ही उनको संशोधित करना होगा। दैट विल टेक मोर टाइम। तो अब एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये तो रियल टाइम पे पता चलेगा। अगर मंत्री साहब की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, अगर नियमावली में परिवर्तन नहीं होता है, तो आप इतना जान के रखो कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो कमिंग मंथ में होना तय है। क्यों? क्योंकि जैक के ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर है कि इसको खत्म करो, तब जाके 24,000 वैकेंसी को मतलब ये लोग क्लियर करने का प्लान में है, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। किस चीज का तैयारी कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताओ। अभी एक जरूरत पड़ता है तो 8 से 10 घंटा टाइम दो, ईडू रिलेशन का वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के अलावा अभी कोई भी विकल्प आपके पास में नहीं है। ये नहीं है कि आप टॉपिक वाइज वीडियो देखो, टॉपिक वाइज आप कंसेप्ट क्लियर करो,
हाँ, कोई भी टॉपिक का अगर कंसेप्ट क्लियर करना होगा, टॉपिक का यूट्यूब में वीडियो डाल दो ना दोस्त। एक वीडियो ने लाखों वीडियो गिरा हुआ है। वीडियो के नाम पे अब रविवर्धन को पैसा क्यों दोगे? ठीक है, हाँ नोट्स हम भी देते हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि टाइम नहीं है दोस्त। अगर आपका 50 किलो वजन है, अगर आपको मैं 500 टन आपका दिमाग पे डाल 500 टन का वेट अगर आपके ऊपर में डाल दूंगा ना, तो फिर जिंदा रहने का चांसेस कहां से रह पाएगा? तो 3 साल का पढ़ाई अगर 1 महीना पे आप सोच रहे हो कि कर लोगे, हाँ आपके पास में पैसा है, यू आर मीन्स इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा है, यू कैन ज्वाइन एनी बिग आपका कोचिंग। बट एक भी सोचो कि बड़े कोचिंग भी आपको जो कंटेंट देंगे उसको आप हजम कैसे करोगे? अगर इसका कोई आंसर आपके पास में है तो प्लीज कमेंट। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।